हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में कि स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों होता है। तो हम इसका कंटेंट देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। व्हाट इज स्लीप, स्टेट्स ऑफ स्लीप, डेफिनेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, कैटेगरीज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, कॉजेस ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं व्हाट इज स्लीप की। स्लीप कैन बी रिगार्डेड एज ए फिजियोलॉजिकल रिवर्सिबल रिडक्शन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। मतलब स्लीप क्या है, कॉन्शियस अवेयरनेस का रिडक्शन हो जाता है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस कम हो जाता है, तो उसको स्लीप कहते हैं। वी स्पेंड 1/3 पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन स्लीप। हम अपना लाइफ का 1/3 पार्ट सोने में निकालते हैं। स्टेट ऑफ स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो उसको कॉन्स्टेंट स्लीप बोलते हैं। अगर रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है सोते टाइम तो उसको ड्रीपिंग स्लीप बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न और हैबिट दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट हेल्थ। मतलब कि चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न, सोने के तरीकों में अंतर आना या हैबिट बदलना नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं स्लीप डिसऑर्डर। कैटेगरीज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, स्लीप डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल इलनेस, सब्सटेंस इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर क्या है? डिसोमनियास, पैरासोमनियास। डिसोमनियास में क्या था? इंसोमनिया, हाइपरसोमनिया, डिसऑर्डर स्लीप वेकअप शेड्यूल। पैरासोमनिया में क्या है? स्टेज फोर्थ डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर। अब हम इनको डिफाइन करके अच्छे से पढ़ते हैं। डिसोमनियास, डिफिकल्टी इन अमाउंट, टाइम एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। मतलब कि जो टाइम जितना हमने लिया उसमें क्वालिटी ऑफ स्लीप में डिफिकल्टी हो, नहीं सो पा रहे हैं, इंसोमनिया। इनएबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, फ्रीक्वेंटली अवेकिंग ड्यूरिंग नाइट, अर्ली मॉर्निंग वेकिंग। मोस्टली वुमेन सफर एट लीस्ट 1 month फॉर इंसोमनिया। इंसोमनिया का पेशेंट है, इसका हम पता है, इसलिए ऐसा लगा सकते हैं कि 1 month तक अगर वही चीजें हो रही हैं, जैसे कि रात में नींद ना आना, सुबह जल्दी नींद खुल जाना, तो इन सब कारण से हाइपरसोमनिया। इसका मतलब होता है कि ज्यादा नींद आना। इट इज डिसऑर्डर ऑफ एक्सेस सोमनोलेंसी, मतलब कंटिन्यू स्लीप इन डे टाइम। नेक्रोलेप्सी क्या होती है? रिपीटेड अटैक ऑफ स्लीप इवन ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट वर्क करें तब भी नींद आ रही है। डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल, द पर्सन विद द डिसऑर्डर इज नॉट एबल टू स्लीप व्हेन ही विशेस टू, ऑल थ्रू एट अदर टाइम ही इज एबल टू स्लीप एडिक्वेटली। मतलब जब वो सोना चाह रहा था उसको नींद नहीं आएगी, पर जब उसको काम भर के या किसी भी टाइम उसको बहुत तेज नींद आती है। Parasomnias, it is sleep disorder that involve unusual and undesirable physical event or experiences that disturb your sleep। मतलब क्या होता है? अनयूजुअल अनडिजायरेबल फिजिकल इवेंट्स होते हैं और एक्सपीरियंस जिसके कारण के स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि सोमनाबुलिज्म, स्लीप अवेकिंग डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन इन 4 to 8 year चिल्ड्रन। इट इज ऑटोमेटिकली सबसाइड, इट इज साइन ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, आई ओपन। Somnoloquism, talking in sleep, bruxism, teeth grinding in sleep, nightmare disorder, evil dream, sleep terror disorder, evil dream plus fear plus scream। अब हम कॉजेस ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक म्यूटेशन, एजिंग एंड एलर्जीज, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, फिजिकल अलाइनमेंट, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, नॉक्चूरिया, मतलब कि रात में डरावने सपने आने, पुअर स्लीप हाइजीन, रिजाइन, हेवी यूज ऑफ अल्कोहल, कैफीन एंड ड्रग मेडिकेशन। अब यहाँ पे ये कॉजेज दिखाए गए जैसे जेनेटिक म्यूटेशन, एजिंग, उम्र का बढ़ना, एलर्जीज होना, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, फिजिकल अलाइनमेंट, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नॉक्चूरिया, erratic lifestyle, poor sleep hygiene, regimen, heavy use of alcohol, caffeine and drug, heavy use of medication। Symptoms of sleep disorder, difficulty falling asleep, increased movement during sleep, excessive daytime sleepiness, daytime tiredness, fatigue and dizziness, experiencing irritability, haphazard sleeping pattern, short sleep duration, making frequent errors, irregular breathing pattern, experiencing headache, mental disorder, slow response during social interaction। हम यहाँ पे सिम्टम्स वही देख रहे हैं जो भी मैंने बताया। डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, सोने में डिफिकल्टी होना। इंक्रीज्ड मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, मतलब कि ज्यादा मूवमेंट हो रहा है सोने के टाइम। एक्सेस डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब दिन में ज्यादा सो रहे हैं तो रात में नींद नहीं आ रही। डे टाइम टायर्डनेस, दिन भर थके से रहना। फटीग एंड डिजीनेस, वही थकान सी रहना, लो एनर्जी रहना।
एक्सपीरियंसिंग इरिटेबिलिटी, स्लो रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन। नींद ना पूरी होने के बाद कि मतलब इंटरेक्शन ना कर पाना, बात ना कर पाना लोगों से। हजार्ड स्लीपिंग पैटर्न, शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन, मेकिंग फ्रिक्वेंट एरर, इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, एक्सपीरियंसिंग हेडेक, मेंटल डिसऑर्डर। Diagnosis of sleep. Sleep disturbance should be at least 3 times a week, या तो वीक में 3 बार हो रहा हो, फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, मतलब पूरे एक मंथ से होता हुआ आ रहा हो। इट कॉजेज मार्क डिस्ट्रेस और इंटरफेयर्स विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। ट्रीटमेंट क्या है? ए थोरो मेडिकल एंड साइक्रेटिक असेसमेंट। पॉलीसोमनोग्राफी में भी नीडेड इन सम केसेस, मतलब कि इसमें पॉलीसोमनोग्राफी की जरूरत होती है जानने के लिए, मतलब बहुत बहुत टाइप की चीजों से। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग फिजिकल और साइक्रेटिक डिसऑर्डर, विथड्रॉ करंट मेडिकेशन इफ एनी। ट्रांसिएंट इंसोम्निया कैन बी ट्रीटेड इनिशियली विद hypnotics। ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, थेरेपी, जैसे कि बात करके उसकी परेशानी जान के उसका स्ट्रेस कम करना जिससे कि उसे नींद आए, तो ये थेरेपी में। मेडिकेशन, नींद इंड्यूस करने वाली दवाइयां देना। सर्जरी करना, किसी न किसी कारण से उसको परेशानी है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसके कारण हो रही है या किसी पेन के कारण हो रहा है तो उसकी सर्जरी करना, वो चीजें हटाना। सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजी, मतलब खुद को पता है कि हाँ मुझे स्लीप डिसऑर्डर है, तो खुद को ही उस चीज से रिकवरी करना, ऐसी चीजें करना जिससे कि नींद आए। ए हेल्थी स्लीप हाइजीन रिमाइंड, मतलब कि अलार्म मोबाइल में लगा के सोना या घड़ी वगैरह में। रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज वगैरह करना जिससे नींद टाइम पे आए। एएसएमआर टेक्निक, मतलब हेडफोन लगा के नींद नींद लगाने वाले सॉन्ग सुनना। नॉन ड्रग ट्रीटमेंट फॉर इंसोम्निया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग का नॉन ड्रग ट्रीटमेंट का है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, auto suggestion, meditation, yoga, stimulus control therapy. Do not use the bed for reading or chatting. Go to bed for sleep only. Sleeping hygiene क्या है? Regular daily physical exercise in the morning. Avoid fluid intake and heavy meals just before bedtime. Avoid caffeine intake. For example, tea, coffee, cola, drink before sleeping hours. Avoid reading or watching television while in bed. Bake rub, warm milk and relaxation exercise. Sleep in a comfortable environment. नर्सिंग मैनेजमेंट, इसका असेसमेंट क्या है? अनयूजुअल एक्टिविटी इन द हावर बिफोर स्लीप, स्लीप लेटेंसी, नंबर एंड परसीव्ड कॉजेज ऑफ अवेकिंग, रेगुलेटरी ऑफ स्लीप पैटर्न, कंसिस्टेंसी ऑफ राइजिंग टाइम, frequency and duration of naps, easy of falling asleep in places other than the usual bedroom, daily caffeine intake, use of alcohol, sleeping pills and other medication. Nursing intervention, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट विथ लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब कि शोर शराबा होता है तो नींद नहीं आती कुछ लोगों को, तो ऐसा एनवायरनमेंट करना कि जहाँ से बाहर की चीज ना आए, शांति रहे। मॉनिटर स्लीप पैटर्न एंड प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी डेट इंक्लूड स्टेबलाइजमेंट टाइम फॉर नैप्स और रेस्ट। प्रोहिबिट कैफीन इंटेक इन ड्रिंक सच एज टी, कॉफी, कोला। एडमिनिस्टर सेडेटिव्स, सेडेटिव्स क्यों देंगे? उसको नींद बुलाने के लिए। कंक्लूजन क्या है? Sleeping is an important life process in every living organism. Life sleeping disorder can result in imbalance in the normal homeostatic mechanism. So it is very important to identify and solve the sleep disorder at the earliest. And thank you. यहीं पे खत्म होता है।